हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एल्गोरिथम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में जो कि डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है और इंटरव्यू में काफ़ी बार इसको पूछा जाता है। इसका नाम है लोम्बोक डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये काफ़ी केसेस में आपको हेल्प करती है। जैसे कि आपको आपके प्रोजेक्ट में अगर पोजो बार बार यूज़ हो रही है या डीटीओज आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज़ हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बार-बार उसके गेटर सेटर बनाने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड में चेंज करना पड़ता है। ये लोम्बोक लाइब्रेरी काफ़ी हद तक इस केस में आपके लिए हेल्पफुल होती है। देखते हैं पहले कि कौन सी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक पोजो है, जो एक क्लास है जिसके अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्राइवेट इंटीजर आईडी ले लेते हैं, एक हम स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं यूज़र का स्ट्रिंग में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इनको प्राइवेट बनाया है तो पोजो केस में क्या करते हैं, मोस्टली गेटर सेटर बनाते हैं, या फिर हमें गेटर की नीड है तो केवल गेटर बनाते हैं। सपोज हमें तीनों के गेटर सेटर हमने बना लिए हैं। ठीक है, अभी हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। हमारे पास आईडी में ऑप्शन होता है कि हम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, गेटर सेटर बनाना चाहते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करना चाहते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें ये मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, कल को हमें फिर से नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए, हमें फिर से वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें बार बार यहाँ पर इस तरह चेंजेस करने होंगे। कल को हमें सपोज एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी है, प्राइवेट इंटीजर मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने एक डिपेंडेंसी और ऐड कर दी है। अब हमें अपने कंस्ट्रक्टर में चेंज करना पड़ेगा और हमें उसका गेटर सेटअप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर गए, हमने राइट क्लिक किया, ये देखते हमने इसका भी गेटर सेटर बना दिए हैं। इस तरह से हम अभी तक इस तरह से हम अपने काम को करते हैं। लेकिन इसी को लोम्बोक किस तरह से करता है देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक लोम्बोक की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी अपनी। अगर हम ग्रेडल यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेडल फाइल में हमें ऐड करनी होगी, अदरवाइज हमें पोम फाइल में उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। मैं ग्रेडल यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड की हुई है लोम्बोक डिपेंडेंसी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्प्रिंग का एक नया प्रोजेक्ट बनाना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर पर, तो आप यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करोगे लोम्बोक की। यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करोगे, जनरेट पे क्लिक करोगे, आपको वो डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास लोम्बोक डिपेंडेंसी है। अब देखते हैं इसी यूज़र क्लास को हम किस तरह से इसमें लोम्बोक यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने गेटर सेटर हटा देते हैं। गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर हमने हटा दिए। अब हमारे पास इस एक यूज़र क्लास में 4 प्रॉपर्टी है। हमें गेटर सेटर भी चाहिए और कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। तो अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर डेटा एनोटेशन यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पर देखा, जैसे ही मैंने डेटा एनोटेशन यूज़ किया, लोम्बोक डॉट डेटा यहाँ पर ऐड हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो ये डेटा एनोटेशन क्या करेगा, हमारे लिए कंपाइल टाइम पर ये गेटर सेटर बनाकर कंपाइलर को दे देगा। हमें कोई गेटर सेटर ऐड नहीं करना। फ्यूचर में हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, सपोज करो हमें यहाँ पर लिखना है सिटी, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस प्रॉपर्टी ऐड करनी है और ये ऑटोमेटिकली, हमें कुछ और अपनी क्लास में कुछ चेंज नहीं करना, ना ही कंस्ट्रक्टर में चेंज करना है। सपोज हमें कंस्ट्रक्टर भी चाहिए था, तो हम यहाँ पर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए लिखेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एनोटेशन, और सारे हमें जितनी प्रॉपर्टी हैं, सपोज हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी हैं, 5 प्रॉपर्टी का हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो हम यहाँ पर एक एनोटेशन यूज़ करेंगे, ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास पैरामीटर है, उन सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए एक कंस्ट्रक्टर ये बनाकर कंपाइलर को दे देगा।
अब सपोज करो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी। मान लो इस ऑब्जेक्ट क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं, इसके गेटर सेटर को हमें एक्सेस करना है। मान लो हम यहाँ पर गए, चलो इसमें यूज़ करके देख लेते हैं। हमने यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र, ठीक है। अभी हम देखते हैं यूज़र डॉट, यहाँ पर गेटर सेटर आ ही नहीं रहे हैं। अगर हमारे पास गेटर सेटर होते, मैनुअली अगर हम क्रिएट करते थे तो हमारे पास गेटर सेटर अवेलेबल होते थे, हम उनको एक्सेस कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक प्लगइन ऐड करना होगा लॉम्बॉक का। तो हम सेटिंग में जाएंगे, हम सर्च करेंगे प्लगइन, प्लगइन में गए हम और यहाँ पर सर्च करेंगे लॉम्बॉक, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया है, ओके करेंगे। इसको हम रिस्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, आईडी को रिस्टार्ट करेंगे। अभी हमने आईडी हमारा स्टार्ट हो गया है, लॉम्बॉक हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट, देखो अभी हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं अपनी गेटर सेटर्स को, ठीक है। गेटर भी आ रहे हैं हमारे पास सारे और सेटर भी आ रहे हैं, जितने भी हैं, जैसे आईडी सिटी सारे गेटर सेटर आ रहे हैं हमारे। तो इस तरह से लॉम्बॉक को हम यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, और लाइक भी ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि सपोज़ हम यूज़ कर सकते हैं, एक टर्म होती है, जैसे कि हमें कुछ फील्ड हमें मैंडेटरी रखने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं नॉट नल नोटेशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले फील्ड के लिए, आईडी के लिए हमने इसको मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। अभी चलो हम दो फील्ड को मैंडेटरी कर देते हैं, आईडी और नेम को। अब हमने क्या एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है। अब हमें एक कंस्ट्रक्टर और चाहिए जो कि मैंडेटरी फील्ड के लिए हो, केवल हमें वही मैनुअली नहीं बनाना, लॉम्बॉक के थ्रू ही बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एनोटेशन यूज करेंगे, रिक्वायर आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, ये लॉम्बॉक की एनोटेशन है। तो ये क्या करेगा, जो हमारे मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं का एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा। अभी हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्टर आ भी रहे हैं या नहीं। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आ ही रहा है, तभी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। अभी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, यूज़र यूज़र रिक्वायर्ड इक्वल टू न्यू यूज़र। इसके अंदर हम आईडी पास कर देते हैं और एक नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर दे देता है, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर ये नहीं होता तो ये कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देता, मतलब हमारे पास कंस्ट्रक्टर है तभी इसने एरर नहीं दिया, और दो फील्ड वाला कंस्ट्रक्टर है, दो प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसने दो फील्ड वाला भी एक कंस्ट्रक्टर बनाकर कंपाइलर को दे दिया है। तो इस तरह से हमारा लैम्बॉक डिपेंडेंसी काम करती है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।